ठीक। तो लिहाजा जब पीडीएम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठेगी और सबको एतमाद में लेकर ये नाम दिया जाएगा, तो फिर पीडीएम के अलावा तो मुल्क में अब चंद ही जमातें हैं जो इस पर एतराज़ कर सकती हैं। एतराज़ तो हर नाम पे हुए हैं और देखिए हमारे पास बहुत बहुत डिस्टिंग्विश लोग रहे हैं, बलकशेर मज़ारी रहे हैं। अभी रिसेंटली 2018 में हम भूल जाते हैं, लोगों को नाम भूल जाते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन थे। जस्टिस नासरुल मुल्क थे, वो बड़े सोबर आदमी हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात पे जिस किस्म के सवालिया निशान है, गंभीर सवालिया निशान है, तो लिहाजा हमें एक तो ये बात ज़हन में रखनी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबात करवाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और अभी जो हालिया कानून साजी हुई है जिसमें तारीख का तयन में उनको दे दिया है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के कांधों पर अब वो बहुत भारी बोझ है इंतखाबात करवाने का। वज़ीर आज़म की तरफ से तो जो बेसिक चीज़ें थी, मसलन अभी चंद दिन पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कैबिनेट की है, उसने जो कौमी असम्बली ने 82 अरब रुपया मंजूर किया था इलेक्शंस के लिए बजट में, उसमें से जो है वो 42 अरब रुपया तो हमने दे दिया ऑलरेडी। तो इलेक्शन कमीशन के पास सफिशेंट फंड्स हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस को आगे लेकर जाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जी जो बाकी फंड्स हैं वो ऑलरेडी हम उसका इंतज़ाम करके गए हैं, वो सैंक्शनड है, वो भी उनको मिल जाएंगे। तो सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म की हद तक इतराज़ तो होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने जहन पर जोर डालें और गौर करें कि कौन कौन से निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनका इलेक्शन से ज़्यादा ताल्लुक अभी तक साबित नहीं हुआ।